इसको अपन देखें तो देखो यहाँ पे ये ए दिख रही है आपको, ए क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये बी आपका नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई किया चार्ज, तो देखो ये पूरे में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। को इधर से भी पॉजिटिव गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव चार्ज सप्लाई। अब देखो ये पॉजिटिव है तो ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। बी है ना, नेगेटिव सप्लाई कर रहा है, तो ये नेगेटिव सप्लाई, यहाँ से नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पूरे में नेगेटिव सप्लाई। अब देखो प्लेट्स इजीली यहाँ पे आप कैसे, यस तो म्यूट कर लो। यस यहाँ पे आप जो है आप कैसे फाइंड आउट करोगे कैपेसिटेंस, ध्यान से देखना। देखो जितनी भी प्लेट्स है ना सबको नाम दे दो, 1 इसको नाम दे दो, 2 इसको नाम दे दो, 3 और इसको फॉर एग्जांपल नाम दे दो 4। ध्यान से देखना कि सीरीज में कनेक्ट है कि पैरेलल में कनेक्ट है, आपको चेक करना है ना। तो देखो एक ए बनाया मैंने और एक क्या बनाया, बी बनाया, ठीक है। ए सबसे पहले, ए किस किस से कनेक्ट है, ए 1 से कनेक्ट है और ए जो है 3 से भी कनेक्ट है। ए किस किस से कनेक्ट है, 1 से कनेक्ट है और 3 से कनेक्ट है। तो आपने क्या किया, ए को 1 से कनेक्ट किया, ए को जो है आपने किससे कनेक्ट किया, 3 से कनेक्ट किया। ऐसे ही बी देखो, बी किस किस से कनेक्ट है, 2 से और 4 से। ठीक है, तो बी लिया आपने, बी को किससे कनेक्ट किया, 2 से कनेक्ट किया और बी को ही किससे कनेक्ट किया आपने, 4 से कनेक्ट किया, तो ये पैरेलल बन गया। लेकिन अब आप देखो, आप जब क्लोजली देखोगे यहाँ पे ए जो है 2 बार 3 है, एक बार ऊपर के साइड पे पॉजिटिव है और एक बार नीचे के साइड भी पॉजिटिव है, क्योंकि पूरा चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इंडक्शन नहीं होगा ना, सप्लाई किया है, दोनों बार पॉजिटिव है, तो 3 है। एक और बार ए जो है आपका 3 से कनेक्ट था, तो ए को 3 से कनेक्ट किया। फिर बी जो देखो एक और बार 2 से कनेक्ट है, तो एक और बारी 2 से कनेक्ट किया, तो ये आपका कैसे आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो पैरेलल में तो सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वैसे इतना मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे याद रखो, जब भी कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं ना, तो एक आपकी पॉजिटिव प्लेट है, एक आपकी नेगेटिव प्लेट होती है, फिर जब आप एक और कैपेसिटर कनेक्ट करते हो फिर पॉजिटिव प्लेट होती है, फिर नेगेटिव प्लेट होती है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव है और ये फिर नेगेटिव है, तो आप इसको बैक टू बैक कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे कैसे में कनेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में, सारे पॉजिटिव प्लेट्स ज्वाइन और सारे नेगेटिव ज्वाइन। ओके, यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये आपके 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पे तो इन पर्टिकुलर पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, ये नहीं आया है तो हो सकता है ये आ जाए। ये आपका क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर मैम क्वेश्चन क्या ना, क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D एंड कैपेसिटेंस C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in figure, है ना। सारा अलग अलग एक कैपेसिटर था, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक से मटेरियल से उसे फिल कर दिया, तो उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है K1, K2, K3। इफ अ सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड टू हैव द सेम कैपेसिटेंस C इन दिस कैपेसिटर, देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज गिवन बाय। अब कह रहे हैं अगर कोई और कैपेसिटर होता और यही सेम कैपेसिटर होता जिसमें क्या फिल करते, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करते जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K होता तो K की वैल्यू क्या होगी, मतलब इन सब में आपको C इक्विवेलेंट निकालना है और फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, K की वैल्यू निकालनी है। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, C कितना था, KC0, आपको ये K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो बताओ सीरियल में होगा, सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, इसका सब लोग बनाओ, फिगर बनाओ। पैरेलल। क्या पैरेलल? बहुत सारे लगे हैं वो तो, K1, K2, K3, K4, कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में? K1, K2,
K3 यहाँ तो उसमें जी सीरीज में जी और यहाँ तीनों मिलकर जी K4 गेला उसमें पैरेलल में जी। ओके ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट फाइंड राइट। किसी कोई भी अगर हमारा मीडियम होता है, किसी मीडियम के होने पे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है तो बीच में क्या रख रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जैसे कि रबर, वुड, प्लास्टिक, कुछ भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी सी में, अब इसमें हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन हमारा सी कितना हो जाएगा, क्यू बाय वी। तो अब मुझे इसमें कुछ चीजें कंसिडर करना पड़ेंगी। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने लिया, इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये तो अभी अपन ने कंसिडर ही किया था, सॉरी, ये डिस्टेंस कितना आ गया, डी आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहूँ, मैं पी वी तो फाइंड करती थी इतनी देर से, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना थी, तो वो अब दो में डिवाइड हो जाएगा। एक हो जाएगा पोटेंशियल एयर का, ये जो बीच बीच में एयर फिल है ना, इस एयर का पोटेंशियल, प्लस ये जो मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करा, इसका पोटेंशियल। इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो ये क्या फाइंड करेंगे, एयर का पोटेंशियल प्लस ये मीडियम का पोटेंशियल। तो अभी तो मुझे मालूम है कि मेरा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, लास्ट जो अभी हमने करा E इंटू डी, ये D क्या होता था, जो भी सेपरेशनल डिस्टेंस होता था। तो अगर मैं ये अब फाइंड करूं V मीडियम, सबसे पहले अगर मैं फाइंड करती हूँ ना, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करते हैं, V मीडियम अगर मैं फाइंड करूं तो E की वैल्यू तो सेम वही हो जाएगी, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट, लेकिन क्या लिखेंगे, के लिखेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि मीडियम ले रहे हैं ना, तो मीडियम के लिए के तो आएगा ही, जो भी मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। इनटू क्या होता था, डिस्टेंस, इनटू क्या आता था आपका, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना दिया है आपको, टी, डी थोड़ी लेंगे, जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वही लेंगे ना, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपना, टी। समझ में आया? ऐसे ही V क्या निकालना, एयर का निकाल लें। तो पहले अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू जो डिस्टेंस है वो लेंगे। तो एयर कितने में भरी है, बता सकता है कोई मुझे, एयर कितने में भरी है? D माइनस टी, D माइनस टी, वेरी गुड, D माइनस टी में। ये पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक D था, बीच में इतने में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था T, तो एयर कितने में फिल होगी, D माइनस टी में फिल होगी। अब ये दोनों वैल्यूज को कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, तो V कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट, Okay, where is that? हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट ऑन कर दें, I'll do it here. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। तो this will be a epsilon naught d by d plus, अरे मैं सिग्मा की जगह सिग्मा क्यों लिखा है मैंने, इट विल बी क्यू, नीचे एरिया भी लिख दिया, और इतनी देर से देख रहे हो आप लोग, और सिग्मा भी लिखा है और एरिया भी लिखा है। वाह वाह वाह, ठीक है, इट विल बी क्यू, सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ क्यू बाय ए लिखूं या सिर्फ सिग्मा लिखूं, ठीक है, तो इट विल बी क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे ये जो हमने V की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा Q, देखो Q एप्सिलॉन नॉट जो है कॉमन है, तो उसे मैं कॉमन ले रही हूँ ना, Q A एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी D माइनस T, और ये हो जाएगा प्लस T बाय K। ठीक है, Q से Q अगेन कैंसिल आउट हो गया। अगर ये A एप्सिलॉन नॉट है, अपन को मालूम ही है, अपन इसे ऊपर लिख सकते हैं, तो इट विल बी T D माइनस T प्लस T बाय K। ये हमारा आ गया
capacitance due to parallel plate when a dielectric medium is placed inside it. Okay, ठीक है, Yes, ma'am. समझ में आया अच्छे Yes, से? ma'am. हाँ जी. ओके, कूल. ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार और रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले सीरीज पैरेलल देखा. सीरीज पैरेलल के हमने, अच्छा सीरीज पैरेलल का अभी भी एक केस बच गया है. ओके, लेट मी सॉल्व दैट फॉर यू. अगर आपके पास कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, आई वांट अ क्वेश्चन. अगर आपके पास कंसिडर कर ले कुछ ऐसे कैपेसिटर्स लगे हैं. एक केस अपना बच गया है. एक केस अपना बच गया है. Yes. Yes. कुछ आपको ऐसा दिया है. ये मान लो सारी कैपेसिटर की वैल्यू कुछ C है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. आपसे बोला इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालिए. आपसे बोला C इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं लगे हैं, बीच बीच में ये कुछ वायर्स लगे हैं. ठीक है, बीच बीच में क्या है, ये आपके कुछ वायर्स लगे हैं और आपको किसकी वैल्यू निकालना है, C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है. यस, कोई बताएगा? आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे ना कि क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, अगर आपने अभी तक ये नहीं किया हो. तो कोई बता सकता है? तार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ने का जी. ओके, चेक करते हैं फर्क पड़ेगा. हाँ नहीं, फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना. करंट फ्लो कर सकता है ना अगर ये कंडक्टिंग वायर है तो. ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो फर्क पड़ सकता है. देखो, अगर यहाँ पे मैं बोलूं पोटेंशियल VA है, यहाँ पे मैं बोलूं पोटेंशियल VB है, तो अगर यहाँ से ये पोटेंशियल है, ये क्या आ गया, एक बीच में कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे VA वोल्टेज नहीं रहेगा ना, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कम वोल्टेज हो जाएगा कुछ ना कुछ. तो मैं क्या ले लूं, इस पोटेंशियल को मैं अपने मर्जी से मान लेती हूँ कि ये पॉइंट मैंने ले लिया Z, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा. अब अगर मैं इस वायर पे देखूं तो यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं लगा है, ना रेजिस्टर, ना कैपेसिटर, ना इंडक्टर, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, और वही का वही सेम पोटेंशियल यहाँ भी होगा VZ. अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे VB पोटेंशियल है, कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा, VB होगा. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे अगर देखो ये अभी भी बच गई, यहाँ पे फिर एक कैपेसिटर लगा है, तो फिर एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पे VB वोल्टेज है, तो यहाँ पे भी इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा. अब अपन के पास ध्यान से देखो कितने तरीके के कितने वोल्टेज हो गए, एक VA, एक ये VZ और एक ये VB. ठीक है, तो अब हमने अगर हर नोड पे डिफाइन कर दिया वोल्टेज, तो अब मैं इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकती हूँ. एक मेरा हो गया पोटेंशियल VA, एक ये पोटेंशियल हो गया VB, और एक और पोटेंशियल क्या आ रहा है, Z आ रहा है. देखते हैं उसे कहाँ लगा सकते हैं. तो सबसे पहले देखो A से Z के बीच में क्या लगा है, A से Z के बीच में C लगा है. मान लो ये ले रही हूँ Z, A से Z के बीच में कैपेसिटर C लगा है, फिर Z से VB के बीच में, Z से VB के बीच में एक कैपेसिटर लगा है C. ठीक है, फिर VB से Z के बीच में, VB से Z के बीच में एक और कैपेसिटर लगा है, तो VB से Z के बीच में एक और कैपेसिटर लगा है C, फिर Z से VB के बीच में एक और कैपेसिटर लगा है C. समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? हाँ जी. और फिर C से VB के बीच में एक कैपेसिटर लगा है अगेन. तो तीन आपस में लगे हैं, तीन पैरेलल में लगे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये VA दिस और ये 3C प्लस 1/C प्लस 1/3C हो जाएगा जी. हाँ यस, तो ये हो जाएगा 1/3C प्लस C. गुड, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे किया. ऐसे पोटेंशियल देख के वायरिंग वाले में हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, हाँ जी. तो अब कॉम्बिनेशन के हमने सारे केसेस कर लिए हैं. ठीक है, तो हमारा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया सबसे पहले. और हमने क्या देखा, स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर अगर देखा था, कोई कंडक्टिंग स्फेरिकल कैपेसिटर देखा था, तो C की वैल्यू क्या आई, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, सेकंड हमने क्या देखा, किसी पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए हमारा जो सी की वैल्यू आई क्या, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, अगर इसी पैरेलल प्लेट में, अगर इसी पैरेलल प्लेट में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल है, तो हमारी सी की वैल्यू क्या है, जो जस्ट अभी हमने ड्राइव करी, क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, और आगे के हमारे टॉपिक हैं वो कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, इतना सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट्स है? No, ma'am. स्क्रीनशॉट जरूर लें। Oh, where is that? This one. इसका और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, और इसे खुद से करके देखना है ना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, इस पे और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पे जरूर क्वेश्चन आता है, वो कल